कहते हैं, राजा का फैसला राज्य बदल देता है और डाकू का हमला जिंदगी। लेकिन इस कहानी में एक गरीब मछुआरे का फैसला दोनों की किस्मत बदल देगा। रात थी, समंदर पागल था, हवा गुस्से में और मौत लहरों पर दौड़ रही थी। उसी अंधेरे में एक डाकू, जिसका नाम सुनकर नाविक कांप जाते थे, जो इंसानों को रेत की तरह कुचल देता था, वह अपनी आखिरी सांसें खींच रहा था। और उसी रात एक गरीब मछुआरा अपने परिवार के लिए सूखी रोटी ढूंढ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसका एक फैसला इतिहास की दिशा बदल देने वाला था। लेकिन इन तीनों की किस्मत को जो जोड़ने वाला था, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। राज्य की किनारे वाली धरती पर एक रहमदिल बादशाह राज करता था। बादशाह सलमान रईस, न्यायप्रिय, शांत, जिसके फैसले पत्थर नहीं दिल से निकलते थे। उधर दूसरी तरफ समंदर के बीच आतंक फैलाने वाला बदनाम लुटेरा सुल्तान काला समंदर, जिसकी तलवार पर लोगों की चीखें सूख चुकी थीं। और तीसरी तरफ एक साधारण, गरीब लेकिन नरम दिल वाला मछुआरा यूसुफ। समंदर के किनारे रीत की 4 झोंपड़ियां, हर झोंपड़ी में भूख का तूफान। यूसुफ की भी किस्मत अलग नहीं थी। उसकी पत्नी कमजोर, बूढ़ी माँ की आंखें धुंधली और छोटा बेटा आफताब बुखार में तपता हुआ। लेकिन यूसुफ का दिल समंदर के सबसे शांत हिस्से जैसा। उसी रात समंदर ने वो रूप दिखाया जो शायद सदियों में एक बार दिखता है। लहरें 50 फीट ऊंची उठ रही थीं। आसमान से बरसती बिजली काले पानी को चीरती जा रही थी। उस तूफान में काला समंदर का जहाज टूट रहा था। सिपाही गिर रहे थे। चिल्लाहटें समंदर में खो रही थीं। आखिरी बचा हुआ तख्ता पकड़े डाकू सुल्तान तूफानी लहरों से जूझ रहा था। छाती पर गहरे घाव, पीठ पर तलवार की कटार और दिल में मौत का डर, जिससे वह वर्षों भागता रहा था। पर किस्मत का चक्र आज तेज घूम रहा था। और ठीक इसी अंधेरे में एक ऐसा मोड़ आया जिसने डेढ़ में आंखों की जिंदगी पलट दी। तूफान ने उसे बेहोश कर समंदर के किनारे फेंक दिया। लहरें उसे धक्का मारती हुई धीरे धीरे रेत पर छोड़ गईं। सुबह होने को थी और इसी समय यूसुफ अपने टूटे जाल को समेटते हुए किनारे पर आया। शायद कोई मलबा मिल जाए जो बेचकर 2 रोटी खरीदी जा सके। ठंडी हवा में उसके पैरों से रेत उड़ रही थी। पर अचानक उसकी नजर दूर पड़े किसी भारी शरीर पर अटक गई। वह दौड़ पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ, चोटों से भरा, सांसें धीमी और कमर पर एक पहचान, काला समंदर का चिन्ह। यूसुफ की आंखें फैल गईं। ये वही डाकू था जिसके सिर पर राजकोष से भरा इनाम था। लेकिन आगे जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। डाकू की बंद आंखों के कोने में एक आंसू अटका था, शायद दर्द का, शायद डर का। यूसुफ कुछ पलों तक हवा की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, इनाम या इंसानियत। अगर वह सिपाहियों को बुला ले तो उसका परिवार हमेशा के लिए भूख से बच सकता था। दवा, खाना, नया जाल, सब मिल सकता था। मगर अगर वह डाकू की मदद करे और किसी को पता चल जाए तो उसे भी अपराधी मानकर सिपाही जेल में घसीट ले जाएंगे। उसका दिल धड़क रहा था। गले में अटकती सांसें उसके डर को साफा कर रही थी। अब उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला पड़ा था। यूसुफ ने अपनी झोंपड़ी की तरफ देखा। बूढ़ी माँ, कमजोर पत्नी और बुखार में तपता आफताब, सबकी परछाइयां जैसे उसके दिल पर लिखी थीं। उसने डाकू की तरफ देखा। चेहरे पर घाव, जिंदगी से लड़ता शरीर, लेकिन आंखों में इंसान जैसा डर। यूसुफ के दिल में कुछ पिघल गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो यह अभी मर जाएगा, और अगर बचा लिया तो शायद मैं खुद भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उसका दिल अजीब लड़ाई में था। लेकिन फिर उसे अपने बेटे का सवाल याद आया, अब्बा, अच्छा आदमी कौन होता है? यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने बिना सोचे डाकू को उठाया और घसीटते हुए अपनी झोंपड़ी तक ले आया। धीरे धीरे उस डाकू के अंदर कुछ पिघलने लगा था।
3 दिन यूसुफ ने बिना रुके उसका इलाज किया। फटे कपड़े फाड़कर पट्टियां बनाई, सूखे जड़ी बूटियों का पानी पिलाया और अपनी आखिरी बची रोटी उसे खिलाई। माँ डरते हुए पूछती, बेटा कौन है ये? यूसुफ बस इतना कहता, एक इंसान है अम्मा, बस एक इंसान। जब डाकू को होश आया तो उसने कांपती आवाज में पूछा, तू जानता है मैं कौन हूं? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, इतना जानता हूं कि तू डूब रहा था और मैंने बचा लिया, बाकी पहचान बाद में भी हो जाएगी। डाकू की आंखों में पहली बार किसी और के लिए सम्मान चमका, लेकिन मछुआरे की अपनी दुनिया भी दर्द से भरी थी। रात को जब सब सो गए, यूसुफ बाहर तट पर बैठा तारों को देख रहा था। उसके मन में डर की आंधियां चल रही थीं। अगर यह ठीक होकर मुझे ही मार दे तो? अगर सिपाहियों को पता चल गया कि मैंने दुश्मन को छुपाया है? अगर मेरा बेटा इसकी वजह से अनाथ हो गया तो? लेकिन दूसरी तरफ झोंपड़ी में लेटा कमजोर डाकू दर्द से कराह रहा था, जैसे उसके अंदर पहली बार डर नहीं दर्द पैदा हुआ हो। यूसुफ ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, शायद यही मेरी परीक्षा है। समंदर बाहर शांत था, लेकिन यूसुफ का दिल नहीं। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। 4 दिन बाद सुबह के सूरज के साथ घोड़ों की तेज टापों ने गांव को हिला दिया। धूल उड़ती, सिपाहियों की कवच चमकती, हाथों में भाले और आवाज़, हर घर की तलाशी लो, राज्य का सबसे बड़ा अपराधी समंदर से बहकर आया है। गांव में चीख पुकार मच गई। औरतें दरवाजे बंद करने लगीं, बच्चे माओं के पीछे छुप गए। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डाकू को अंदर छुपाया, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, आवाज मत करना, अगर तुझे ढूंढ लिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सिपाही तेजी से हर झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। यूसुफ की झोंपड़ी के सामने भारी तलवार से पहली जोरदार दस्तक पड़ी और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। सिपाहियों की दस्तक यूसुफ के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। दरवाजे की कुंडी कांप रही थी और झोंपड़ी के अंदर डाकू सुल्तान की सांसें तेज हो गई थीं। लेकिन असली परीक्षा तो बस अब शुरू होने वाली थी। दरवाजा खोलो, सिपाही चिल्लाए। यूसुफ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने भारी कवच वाला सरदार, आंखों में शक और तलवार में चमक। यहां कोई अजनबी आया है क्या? सरदार गरजा। यूसुफ ने अपनी आवाज यथासंभव स्थिर रखते हुए कहा, नहीं हुजूर, हम गरीबों को कौन ढूंढने आएगा? सिपाही अंदर घुसे। हर कोने, हर घड़े, हर बोरों में तलाशी ली, पर डाकू एक डगमगाते पुराने लकड़ी के तख्त के नीचे छुपा था। सरदार कुछ देर देखता रहा, लेकिन कुछ मिला नहीं। अगर झूठ बोला है तो अगले दौरे में सीधे महल की जेल में डालेंगे, उसने धमकी दी और आगे बढ़ गया। सिपाहियों के जाते ही यूसुफ की टांगें जवाब दी गईं। वह जमीन पर बैठ गया। डाकू ने धीरे से बाहर झांक कर कहा, तू ये सब मेरे लिए क्यों कर रहा है? यूसुफ ने थकी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तू अब दुश्मन नहीं, मरीज है, और मरीज को बचाना हमारी फितरत है। डाकू के दिल में कहीं बहुत गहराई में पहली बार कोई रोशनी जली। उधर महल में भी एक बड़ा फैसला होने वाला था। बादशाह सलमान रईस राज्य में बढ़ते समुद्री हमलों को लेकर चिंतित था। वह रोज प्रजा की शिकायतें सुनता, न्याय करता और कोशिश करता कि किसी के साथ अन्याय न हो। उसी समय किले के दरवाजों से सिपाहियों का सरदार दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वह झुक गया। हमें सुल्तान काला समंदर मिला है, जिंदा है लेकिन घायल। किसी ने उसे बचाया है। बादशाह की भौहें तन गईं। किसने? सरदार ने आंखें झुका ली। अभी पता नहीं, पर वह किसी गरीब की झोंपड़ी में जरूर था। बादशाह की आवाज नरम हुई, लेकिन आदेश कठोर। जिसने दया की है उससे पूछताछ नहीं, सम्मान के साथ बुलाया जाए। मुझे जानना है उसका दिल इतना बड़ा क्यों है। लेकिन बादशाह को जो बात पता चली, उसने कहानी की दिशा ही बदल दी। डाकू को आखिरकार पकड़ लिया गया, घायल, थका, लेकिन जिंदा। उसे कंधों पर लादकर
राजधानी की ओर ले जाया गया। गांव वाले डर के मारे चुप थे। किसी को नहीं पता कि यूसुफ ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन सिपाहियों ने डाकू से पूछताछ की और डाकू ने पहली बार जिंदगी में सच बोला, मेरी जान एक गरीब मछुआरे ने बचाई। यह सुनकर सिपाही ठिठक गए और यह खबर सीधे बादशाह तक पहुंची। उस मछुआरे को मेरे सामने लाओ, बादशाह ने आदेश दिया। उधर दूसरी तरफ यूसुफ के घर में डर बारिश की तरह बरस रहा था। सिपाही उसके दरवाजे पर आए। मां रो पड़ी, पत्नी घबराकर सहम गई। लेकिन सिपाही ने कहा, डरो मत, तुम्हें बादशाह सलमान ने सम्मान के साथ बुलाया है। यूसुफ के कदम कांप रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे सजा मिलेगी? क्या यही मेरी भलाई का अंजाम है? महल के ऊंचे दरवाजों के नीचे वह छोटा, थका, डरा हुआ खड़ा था। उसकी चाल धीमी थी, दिल डर में डूबा था। लेकिन असली सच तो अब सामने आने वाला था। दरबार में सैकड़ों लोग बैठे थे। मध्य में सिंहासन पर बादशाह सलमान रईस। डाकू एक जगह जंजीरों से बंधा हुआ। उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी और पहली बार उसकी आंखों में किसी गरीब के लिए सम्मान था। बादशाह ने शांत आवाज में कहा, मछुआरे आगे आओ। यूसुफ कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसने सिर झुका रखा था। बादशाह ने पूछा, तुमने एक खूंखार डाकू की जान क्यों बचाई? तुम जानते थे सिपाही तुम्हें भी अपराधी मान सकते थे। दरबार खामोश, सारे निगाहें यूसुफ पर, और उसके मुंह से निकले वो शब्द दरबार के हर इंसान को खामोश कर गए। यूसुफ ने धीमे सुर में कहा, बादशाह सलामत। उस रात समंदर में मैंने उसकी आंखों में खून नहीं देखा, डर देखा, और अपनी आंखों में बस भूख। मैंने सोचा, अगर आज मैं भी पत्थर बन गया तो कल अपने बेटे को कैसे बताऊंगा कि इंसानियत क्या होती है। पूरा दरबार खामोश, और फिर आंखों में नमी। डाकू की आंखों में पछतावे की आग जल उठी। उसने सिर झुका लिया। बादशाह धीरे से बोले, तुमने जो किया वह किसी आम इंसान का नहीं, यह दिल का फैसला था। सच तो अब सामने आया और उसी ने सबकी तकदीर लिख दी। बादशाह उठ खड़े हुए। पूरा दरबार स्तब्ध। डाकू सुल्तान काला समंदर, आज मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगा, क्योंकि एक गरीब ने दया दिखाई है। दया जब किसी के दिल से निकले तो राजाओं के फैसले भी बदल देती है। फिर बादशाह यूसुफ की तरफ मुड़े। मछुआरे, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें बड़ा नहीं बनाया, तुम्हारे दिल ने बनाया है। आज से तुम समुद्री जहाजों के रक्षक बनोगे। तुम्हें नई नाव, नया घर और आजीवन सहायता मिलेगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। यूसुफ की आंखें भर आईं। मां और पत्नी खुशी से रो पड़ी। छोटा आफताब पहली बार मुस्कुराया, और डाकू जो आज तक किसी को नहीं छोड़ा था, वह यूसुफ की तरफ नजर झुकाकर बोला, तुमने मुझे इंसान बनाया, मैं बाकी जिंदगी इसी एहसान को चुकाने में लगाऊंगा। इस कहानी ने पूरे राज्य को एक ही बात सिखाई, इंसानियत का दिया हुआ एक छोटा सा बीज किसी दिन दुआओं का पेड़ बनकर लौटता है। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल में कहीं हल्की सी भी रोशनी जगह पाई हो तो एक लाइक इंसानियत के नाम पर दें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट नई कहानियां लिखने का साहस देती है।